आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समावयवता कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब स्टडी की जाती है, अलग अलग यौगिकों का जब इसमें हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ते समय ये वर्ड आपने देखा होगा, आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है समावयवता। ठीक है, आइसोमेरिज्म या इसी को कहते हैं समावयवता। तो पहले तो ये देखें समावयवता क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है। परिभाषा देखने के पहले इसके अपन कुछ एग्जाम्पल को लेके चलें। जैसे हमारे पास ये एक उदाहरण है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 CH3। इस यौगिक को देखें तो ये एक प्रकार का एल्केन है। ये एल्केन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कहीं पर भी हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो इसके हिसाब से ये जो यौगिक यहाँ बनाया गया है ये होगा एल्केन। ठीक है, एक प्रकार का एल्केन कंपाउंड है ये। एक दूसरा फार्मूला यहां पे हम लिख रहे हैं CH3 CH CH3 CH3। इन दोनों में डिफरेंस देखें। ये पहला हमने यहां पे फार्मूला लिखा। इस पहले नंबर के कंपाउंड के बारे में देखा जाए, कार्बन की संख्या, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या है 4 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या देखें तो यहाँ पे 3 2 5 2 7 और 3 10, कुल मिलाकर के 10 हाइड्रोजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या जिसे हम अणुसूत्र कहते हैं, इसका अणुसूत्र होगा C4H10। ये सेकेंड नंबर का फार्मूला, इसमें देखिए कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर है C4 और हाइड्रोजन की संख्या काउंट करें तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या है 10। इसका भी फार्मूला C4H10 होगा। अब देखें यहां पे ये पहले नंबर का हमने यौगिक यहां पे लिखा है और ये जो पहला यौगिक है इसका फार्मूला है C4H10। दूसरे नंबर के यौगिक का भी फार्मूला है C4H10। हमको ये मालूम है नामकरण के नियम के अनुसार से C4H10 इसको कहा जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन की वजह से ब्यूट शब्द यूज होगा और सभी में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एल्केन होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये पहला वाला जो कंपाउंड है वो ब्यूटेन होगा और दूसरा वाला कंपाउंड भी ब्यूटेन होगा। दोनों का जो अणुसूत्र है वो समान है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, लेकिन डिफरेंस देखें कहां पर डिफरेंस है। तो डिफरेंस इस बात पर है कि इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है वो सीधी है। कार्बन का चैन, ये चैन दिख रहा है, ये कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन की श्रृंखला सीधी है। और इसमें देखें कार्बन की श्रृंखला सीधी नहीं है, सीधी एक श्रृंखला है और उसके साथ में एक ब्रांच मिल रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये दोनों यौगिक आपस में एक दूसरे से संबंधित हुए। कैसे संबंधित हुए? दोनों का फार्मूला सेम है। डिफरेंस है दोनों में, तो सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि दोनों में कार्बन का चैन डिफर है। तो ऐसे यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान होता है और कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होती है, कार्बन की श्रृंखला जिसमें अलग अलग होती है, उसको कहा जाता है श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म। तो ये मैंने समावयवता का एक उदाहरण यहां पर बताया है। तो इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे ऐसे यौगिक मिलते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं, लेकिन अंतर होता है उनके भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में। तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है आइसोमर या समावयवी, और इस घटना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म या समावयवता। तो इस तरह से देखें समावयवता किसे कहेंगे? तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, मतलब हम ये लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, मतलब जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे आर डिफर, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। किस चीज में डिफरेंस होता है? उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में और उनके केमिकल प्रॉपर्टी में। माने ऐसे अणु
जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंस होता है, किसमें डिफरेंस होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जिनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में अंतर होता है, उसको कहा जाता है आइसोमर। इन यौगिकों को हम कहेंगे आइसोमर, ठीक है। और इस घटना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये जो घटना यहां पे हो रही है ना, ये जो यौगिक हमको मिल रहे हैं, इसको कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की परिभाषा देखें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर होता है, उसको कहा जाता है आइसोमर, और इस घटना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। इसके बाद देखें आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखें, जो आइसोमेरिज्म केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पोर्शन में हम पढ़ते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखें। तो आइसोमेरिज्म मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो प्रकार के आइसोमेरिज्म्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसके और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें से पहला प्रकार होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा प्रकार होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा प्रकार होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला देखें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा इसका प्रकार होता है मेटामेरिज्म, और इसका पांचवा प्रकार होता है टाटोमेरिज्म। कुल मिलाकर के 5 प्रकार के आइसोमेरिज्म्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की श्रेणी में आते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ये 5 प्रकार के आइसोमेरिज्म्स हमको मिलेंगे। इसके बाद देखें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और तीसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 प्रकार हैं। पहला हुआ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा हुआ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और तीसरा हुआ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो आइसोमेरिज्म के वर्गीकरण को 2 महत्वपूर्ण भागों में हम डिवाइड करते हैं। आइसोमेरिज्म का पहला प्रकार होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा प्रकार होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 प्रकार होंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के प्रकार देखें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 प्रकार होंगे। पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, या कन्फर्मेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इतने प्रकार के आइसोमेरिज्म्स हैं। हमको यहां पर अब एक एक प्रकार के आइसोमेरिज्म्स के बारे में यहां स्टडी करनी है, ठीक है।